वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका देख लीजिए सब्जेक्ट कोड। ये बीए प्रोग्राम का है, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट। इसका मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंधों की चर्चा। समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध विचारों के एक समूह द्वारा स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं को व्यक्तिगत सत्य के प्रभाव के अपवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वतंत्रता को संस्करण क्या करना है के बजाय प्रभाव से स्वतंत्रता के रूप में विचार विमर्श किया गया है। इससे पता चलता है कि आदर्श वैचारिक स्तर पर पूर्ण स्वतंत्रता की समानता का अर्थ है। स्वतंत्रता और समानता के बीच का संबंध जटिल है क्योंकि इसके लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने समय की शुरुआत से संघर्ष किया है और आज तक संघर्षरत है। ये दो शब्द दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, हालांकि अविभाज्य नहीं है। स्वतंत्रता और समानता के बीच का अंतर जटिल है क्योंकि इसके लिए कुछ लोग जिन्होंने समय की शुरुआत से संघर्ष किया है और आज तक संघर्षरत है। ये दो शब्द दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, हालांकि अविभाज्य नहीं है। समानता का सरल अर्थ है कि गुणवत्ता, सत्य, स्थिति या डिग्री में समानता है। सरल शब्दों में यह अन्य लोगों के समान ही है। स्वतंत्रता नियंत्रण या सीमित होने के बावजूद कार्य करने और सोचने में सक्षम होने की स्थिति है। इन दोनों के बीच संबंध स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले शुरू होता है। स्वतंत्रता के बिना किसी के पास दूसरों के बराबर होने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वह नहीं कर सकता है जो वह चाहता है। टोकीविले ने कहा है कि जब तक मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाते वह बिल्कुल समान नहीं हो सकते। जो स्वतंत्र नहीं है उसके पास एक मालिक है जो उसके लिए अपनी पसंद के हिसाब से नियम कानून बनाता है। अपने आप को स्वामी से छुटकारा दिलाने और राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने का एकमात्र तरीका समान शासन के खिलाफ सफलतापूर्ण विद्रोह करना है। इस विद्रोह के साथ सभी लोगों के पास अब कार्य करने का अवसर है और जो वह चाहते हैं, और इस वजह से उन्हें समान माना जाता है। एक बार जब वह अपने मानव स्वामी से मुक्त हो जाते हैं तो वह अपनी मर्जी के निर्देशित जीवन जीने में सक्षम होते हैं और शेष समाज के साथ जीवन में प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्वतंत्रता और समानता तब की स्थिति में मौजूद है क्योंकि वह पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि स्वतंत्रता समानता के बिना व्यर्थ है और स्वतंत्रता और समानता तनाव की स्थिति में मौजूद है, लेकिन वह पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है क्योंकि समानता के बिना व्यर्थ है और समानता के बिना कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं होगी। समानता स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता को असंभव बनाती है। पूर्ण समानता की स्थापना से समानता का नुकसान भी हो जाता है। स्वतंत्रता और समानता का विकास की घोषणा के साथ शुरू होता है, जिसने मिसाल कायम की थी कि सभी पुरुषों को समान बनाया जाता है। इस बिंदु तक समानता एक ऐसी चीज़ थी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। यह लगभग एक विदेशी विचार था। स्वतंत्रता और समानता के संबंधों पर दो प्रकार में विभाजित विचारकों की विचारधाराएं हैं। नकारात्मक विचारधारा, विद्रोही विचारधारा। इस विचारधारा को मानने वालों का मत है कि स्वतंत्रता और समानता की दूसरी स्पर्श पर विद्रोही है, क्योंकि स्वतंत्रता पाने पर समानता खत्म हो जाती है। नकारात्मक विचारधारा, इस विचारधारा को मानने वालों को मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है एवं स्वतंत्रता के बिना समानता एवं समानता के बिना स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता और समानता को अवसर विरोधाभासी मूल्यों के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज़ादी के क्रम से कम तीन अवधारणाएं हैं। नकारात्मक, सकारात्मक और गणतंत्र और समानता के तीन धाराएं खड़े, समान और अधिकार के स्वतंत्रवादियों
का तथ्य है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अधिकार सकारात्मक स्वतंत्रता के दावों को अवेरा राइट कहते हैं। हालांकि निजी संपत्ति अधिकारों की स्वतंत्रता अधिकार रक्षा को नकारात्मक स्वतंत्रता पर सकारात्मक पक्षपात करना चाहिए। इसके अलावा अधिकारों की पूर्ण संविधानात्मक अलगाव की व्यवस्था नकारात्मक गणराज्य की स्वतंत्रता की प्राथमिकता पर एक मुक्त समाज के लिए एक अस्थिर आधार है। समय के साथ एक मुक्त समाज को बनाए रखने के लिए गणतंत्र की स्वतंत्रता को नकारात्मक स्वतंत्रता पर प्राथमिकता लेनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार का प्रतिनिधिकरण समानतावाद हो सकता है। अंत में अध्ययन चर्चा करता है कि कैसे संपत्ति अधिकारों की परिभाषा पर आज़ादी और समानता के मूल्य सहन करते हैं। नतीजा सामाजिक लोकतांत्रिक आदेशों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का एक योगदान बचाव है। स्वतंत्रता और समानता के बीच का अंतर यह है कि आज़ादी आपके लिए उपलब्ध कराने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है, जबकि समानता का अर्थ है कि आप कहाँ सक्षम नहीं हैं किसी और को प्रदान करने या कम करने के लिए माना जाता है। जब तक हम समक्ष नहीं हो पाता तब तक आवश्यकता न्याय और लोकतंत्र की तरह आज़ादी और समानता केवल व्यापक शर्तों के रूप में नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धा की अवधारणाओं के रूप में खड़ी होती है, जिसके उनके बारे में कोई चर्चा हो जाती है। अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धा की अवधारणाएं बालों वाली होती है क्योंकि वह आंतरिक जटिलता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से प्रत्येक तत्व को अलग अलग वर्णित किया जा सकता है लेकिन अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि अवधारणा को पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिए, हालांकि सभी समय मूल्य निर्णय के अधीन स्वयं राय धारणा की बदलती परिस्थितियों में परिवर्तन के अधीन है। दूसरे शब्दों में अच्छी किस्मत इन अवधारणाओं को कम करने में प्रगति कर रही है। आप राय के सागर में तैर रहे हैं। आपकी आज़ादी की बालों वाली प्रकृति के ठोस विचार देने के लिए वंचिनीय और मैरीलैंड टिटवाटर क्षेत्र में बसने वाले कैवेरियर वर्ग में दृढ़ता से महसूस किया कि उनकी स्वतंत्रता में राइसेज अस्विद दूसरों को गुलाम बनाने की क्षमता शामिल है। ग्रीक स्टोइकिस्ट ने जोर देकर कहा है कि एक दास अपने गुरु के रूप में समान रूप से मुक्त था, क्योंकि दास के पास हमेशा एक आदर्श का उल्लंघन करने का विकल्प होता था, भले ही उसका मतलब कुछ मौत हो। उदार समता मसलों की स्थिति तो तब प्राप्त करती है जब लोग जीवन में अपने स्वयं के विकल्पों को बनाने और आगे बढ़ने के लिए समान रूप से स्वतंत्र होते हैं। इसके अवसर की समानता के रूप में हमला किया जाता है, लेकिन यह कुछ अलग अवधारणा है जिससे लोगों को प्रतिभा और गुणों के आधार पर जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं। मुख्य हमला ये है कि लोग चुनाव प्रतिभा और पीछा करने की परिश्रम में बहुत अलग है। उदार समानता अनिवार्य रूप से संसाधनों के काफ़ी असमान आवंटन के साथ समाप्त होती है। उदार स्वतंत्रता आचरण के किसी भी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता एक इच्छा है जो दूसरों के समान अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। स्वतंत्रता के इस साकरण को सामूहिकवादियों द्वारा शुद्ध व्यक्तित्व के रूप में हमला किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से सच नहीं है, क्योंकि आमतौर पर लोग समुदाय लक्ष्यों को अपने बढ़ाएंगे। यह नैतिकतावादियों द्वारा भी हमला किया जाता है, क्योंकि वह जो भी सकारात्मक धारणा करते हैं उसके विपरीत सबसे कम आम संप्रदाय व्यवहार की अनुमति देता है, जो स्वतंत्र गुणों के रूप में विशेष गुणों के लिए प्रयास करने पर दबाव डालता है। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस
समाज के किसी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। समानता की अवधारणा नामकीय राजनीतिक सिद्धांत के गर्भ में निहित है। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासकों, अन्यायपूर्ण समाज अवधारणा और लोकतांत्रिक हुकूमतों या नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए जात से समानता का कोई स्थायी और सार्वभौम अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। दो या दो से अधिक लोगों या समूह के बीच संबंध की एक स्थिति ऐसी होती है जिसे समानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक विचार के रूप में समानता इतनी सहज और सरल नहीं है, क्योंकि उस संबंध को परिभाषित करने, उसके लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके लिए एक पहलू को दूसरे पर प्राथमिकता देने के एक से अधिक तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग तरीके खेतिहार करने पर समानता के विचार की विभिन्नताएं परिभाषाएं उभरती हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर 20वीं सदी तक इस विचार की रूपरेखा में कई बार ज़बरदस्त परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से चिंतकों ने इसके विकास और इसमें हुई तब्दीलियों में योगदान किया है, जिसमें अस्तु, हॉक्स, रूसो, मास और टोकवाली प्रमुख है। व्यक्ति के बीच मूलभूत समानता, निजी समानता, इसकी अभिव्यक्ति उदाहरणतः इस तरह के कथनों में होती है: ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। अवसर की समानता, जिसका मतलब ये है कि सामाजिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुले होने चाहिए। अगर चयन का कोई मापदंड हो तो उसे अभिरुचि, उपलब्धियों और प्रतिभाओं जैसे खूबियों पर आधारित होना चाहिए। स्थितियों की समानता अर्थात प्रासंगिकता, सामाजिक समूह के लिए जीवन के लिए जरूरी स्थितियों को समान बनाने का प्रयत्न हो। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोगों को जीवन यात्रा की शुरुआत मूलभूत आर्थिक और अन्य प्रकार की मूलभूत योग्यताओं से करनी पड़े और जीवन की दौड़ का मार्ग समान ना हो, तो यह कहना काफ़ी नहीं है कि स्पर्धा तो पूरी तरह खुली हुई है। परिणाम की समानता, या दूसरे शब्दों में ऐसे परिणामों की समानता जिसमें उन असमानताओं को इसके साथ हम आरंभ करते हैं अंत सामाजिक समानताओं में बदल देने का प्रयत्न निहित हो। समानता के मुख्य रूप से 4 पहलू हैं: कानूनी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। दोस्तों, ये पर्सन ख़त्म हुआ। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट पर्सन में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।